न्यूज़पेपर में एक ऐड आया है सेंसस के रिगार्डिंग, जनगणना के रिगार्डिंग। तो आपको पता है कि 2027 में जनगणना होना है, यानी कि हो रहा है कई सारे स्टेट्स में। तो 2 मेथड 2 तरीके से सेंसस हो रहा है बेसिकली। अगर बहुत आम अल्फाज में बात करूँ तो एक है ऑनलाइन मेथड में, एक है ऑफलाइन में। सिंपल सा ऑनलाइन मेथड को ही ये लोग सेल्फ इन्यूमरेशन करें, यानी कि आप खुद से चीज़ों को भरते हैं ऑनलाइन में। अच्छा, जो सेंसस होना है 2027 में, ये थोड़ा बहुत जल्दी किया जा रहा है क्योंकि डिलिमिटेशन भी होना है। डिलिमिटेशन आम शब्द में ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें कि बदला जाएगा। अच्छा, कायदे के हिसाब से जो सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस हमारा 2011 को हुआ था और इसे हर 10 साल बाद ये होता है, तो रूल यही कहता है। तो इसे 2021 में होना था, लेकिन आपको पता है 2021 में कोविड कोविड पीरियड था जिसकी वजह से नहीं हो पाया था, तो अब ये 2027 में हो रहा है। ओके, तो सेल्फ नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ में खुद से, आप खुद से चीज़ों को क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं कि भाई आप आसानी से भर दोगे, प्राइवेसी है, आप किसी के सामने डिटेल्स आपका रखना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दे रहे हो और बहुत जल्दी भी हो जाता है। ये प्रोसेस बताया है कि कैसे लॉगिन करें। अभी हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वेबसाइट में जाना है, se.census.government.in पे जाना है। उसके बाद वहाँ चीज़ें आपको दिख जाएगी। उसमें जैसे ही ये सर्च करेंगे, आपका जो भी ब्राउजिंग ऐप है उसमें ये सबसे इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें आपको सबसे पहले ये दिख जाएगा, सेलेक्ट स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है ना। और मैं ये बता दूं कि जो बिहार का है, बिहार का जो सेल्फ इन्यूमरेशन का पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। वो लास्ट 1 मई तक था। ओके, अब सेकेंड फेज़ होना है ना। जो सेकेंड फेज़ है, ये जो ऑनलाइन फेज़ है ये सेल्फ इन्यूमरेशन फेज़ कहलाता है। जो सेकंड फेज़ है वो सेकंड फेज़ को हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन सेंसस के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो आपके घर पर आएगा। ओके, चलिए आते हैं इस बात की ओर। हाँ, तो फिर आप जैसे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर आपके फैमिली में जो हेड है उसका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ओटीपी वगैरह आएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डन होने के बाद फिर आप सेल्फ इन्यूमरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ इन्यूमरेशन, अब वहाँ पे जो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको उसके आंसर सही सही देने हैं आपको। लोकेशन के बारे में इम्पोर्टेंटली थोड़ा ये किया जा रहा है कि लोकेशन को थोड़ा सही कैसे भरा जाए, तो पिन कोड वगैरह सही डालना है आपको। जो जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे लैंडमार्क एरिया सही से पिन आउट करके डालना है। ओके, उसके बाद ये चीज़ें लोकेशन को आप थोड़ा सा एड्रेस जो है बेसिकली थोड़ा कायदे से डालेंगे। ठीक, अब ये कुछ सवाल का जवाब दे रहा है, क्या मैं अपना इन्फॉर्मेशन है जो मैं चीज़ें भर चुका हूँ उसको क्या मैं बाद में बदल सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन जो पीरियड है, जो आपका टाइम है, जो ऑनलाइन का जो टाइम है सेल्फ इन्यूमरेशन का, उस टाइम से पहले पहले भरना होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपने उसके बाद सबमिट कर दिया है, अगर आपने सबमिट कर दिया है ऑनलाइन, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आपको गलती मिल जाती है कोई, ठीक है, तो यानी कि फाइनल सबमिशन हो गया, तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इसे सही सुधार करवा सकते हैं। कब? जब आपका जो सरकारी आदमी आएगा आपके घर पर, तब। ठीक है। अब से ये एक सवाल है, क्या जो ये पोर्टल है, कोई हिंदुस्तान के बाहर रह रहा है वहाँ से चीज़ें भर सकता है या इस पोर्टल को एक्सेस कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं कर सकता वो। ठीक है। फिर ये कहता है कि क्या, अगर क्या होगा जब कुछ गलती हमने भर दिया, है ना, तो जाहिर सी बात है जब गलती आपने कुछ चीज़ें गलत भर दिया आपने, तो जो क्या कहते हैं, जो ऑफिसर आएगा आपके घर में, उसके थ्रू से आपसे करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है। ये भी कर सकते हैं कि आपने फॉर्म भर के रख दिया, आपको डाउट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कहते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो भी ब्राउजिंग ऐप है उसे आप ओपन करेंगे, उसके बाद ये सर्च करेंगे, ये इंटरफेस खुल के आएगा। हालांकि ये सामने ये दिखा रहा है कि बिहार का जो टाइम है सेल्फ इन्यूमरेशन का वो ख़त्म हो चुका है, जो कि 1 मई तक ही था। 17 अप्रैल से लेके 1 मई तक था, वो ख़त्म हो चुका है। अब उन लोगों के पास दूसरा फेज़ जो होगा वो हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन कॉन्सेंसस होगा, पॉपुलेशन सेंसस होगा। ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, इसमें अपना आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे, आपका स्टेट जो भी हो उसको ऑप्ट करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा है उसको फिल करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के बाद आपको क्या है, अपना जो घर का मुखिया है उसका नाम देना है। उसके बाद फिर फ़ोन नंबर, फिर ईमेल, ये सारी चीज़ें एंट्रीज फिल करने के बाद फिर ओटीपी आएगा, उसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद
उसके बाद जो क्वेश्चंस होगा, अच्छा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में तकलीफ होती है तो यहाँ साइड में यूज़र गाइड दिया हुआ है, आप इस यूज़र गाइड को भी रेफर कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से पूरा। अच्छा उसके बाद कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे आपको ये फिल करने के बाद, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे बिल्डिंग के मकान के रिगार्डिंग आपको ये सारे सवालात पूछे जा सकते हैं, तो एक बार ये देख लीजिएगा। अच्छा, अगर फिर भी आपको किसी तरह की तकलीफ़ हो रही है ये फ़िल करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ट्यूटोरियल वीडियो दिया हुआ है इनका, आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। ये अलग-अलग लैंग्वेज में दे रखा है इन्होंने, जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो व्यूअर्स हैं मुझे लगता है हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आपका ये बस 3 मिनट का ही वीडियो है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। हुँ, उसके अलावा बात करें कि कौन से स्टेट की जो फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, लास्ट डेट कब-कब तक है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लास्ट डेट का एक ये टेबल है, इसमें से आपको मैं बताऊँ कि अंडमान और निकोबार ये सारा डेट दे रखा है एनुमरेशन का, जो सेल्फ एनुमरेशन का जो फ़ेज़ है, उसके बाद फिर ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का ये डेट्स है, ओके। जैसे मैं बिहार की बात करूँ तो 17 अप्रैल से 1 मई तक था और जो दूसरा फ़ेज़ शुरू होगा 2 मई से 31 मई तक। तेलंगाना में 26 अप्रैल से 10 मई तक है, 11 मई से 9 जून वो क्या कहते हैं, वो फिज़िकल वाला होगा। उसके बाद दिल्ली में 30 अप्रैल से 14 मई तक है, यानी कि इसका भी वक्त है। फिर दूसरा जो फेज़ शुरू होगा 15 मई से 13 जून तक। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो 7 मई से लेके 21 मई तक क्या है पहला, यानी कि इसका अभी डेट शुरू नहीं हुआ है, अभी 7 मई से शुरू होना है। और 22 मई से 20 जून तक दूसरा फेज़ होगा। अभी अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ लिखा है निर्धारित किया जाना है। गुजरात का भी अवधि सूचित किया जाना है। ठीक है? तो निर्धारित किया जाना पश्चिम बंगाल में तो अभी आपका क्या कहते हैं इलेक्शंस वगैरह की वजह से चीज़ें डिले हो रही है, तो इसमें क्या कहते हैं बाद में आपको सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा और गुजरात में भी आपको सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो